हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसमें मेरा 1% ना मन था, ना मेरी कोई रुचि थी उस टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि फर्जी का है, फिजूल का है। क्योंकि बहुत बच्चे को बुरा भी लगेगा, सर ये आप क्या करो, फर्जी का फिजूल का। हाँ, फर्जी का फिजूल का, लेकिन कल वाला सीन देख के, रामलीला मैदान पे देख के मुझे ये इस टॉपिक पे बात करने के लिए मजबूर होना पड़ गया। क्योंकि रामलीला का मैदान पे जो कल हुआ, उसमें मैं आपको ये एक-एक चीज़ उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपका दिमाग खुल जाए, क्योंकि आप लोग तो दिमाग से पैदल हो। क्योंकि आप स्टूडेंट के नाम पे बस ये है कि आप स्टूडेंट हो बस। इंसान को ये पता है आप स्टूडेंट हो, ये सबको पता है कि आप चूतिया भी हो, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ये सबको पता है कि आप स्टूडेंट हो। अगर सरकार ने बोला है कि आप 10 से 5 तक आप प्रोटेस्ट, तो आप 9 बजे बच्चों को बुलाने का क्या मतलब था? ये सब मैं सभी उन्हीं टीचर से बात कर रहा हूँ, ये आपको 9 बजे उन बच्चों को बुलाने का क्या मतलब था? 9 बजे अगर आप उनको बुला भी लिए हो, फिर 5 बजे के बाद उनको भेजने का क्या मतलब था? अगर सब बच्चे दूर-दूर से आ रहे, ये कर रहे हैं, ये तो आप तो प्रोटेस्ट कम कर रहे हो, ये दंगा आप ज़्यादा कर रहे हो। अगर आप टीचर हो, आपका काम है नम्रता से बात करना, अगर आपका काम है कि अच्छे से बात करना, तो आप तो ये तो दंगा वाला काम कर रहे हो। और जो बच्चे कमेंट में भी लिख सकते हैं, बहुत लोग को मेरी बात बुरी लगेगी। अगर आप सच-सच बताओ, जितने भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर इतने में आप लोग एसएससी का फॉर्म के एलिजिबल हो, अगर एसएससी के फॉर्म से, एसएससी के पेपर से आपका अगर नौकरी लग रही है, अगर आपका आरआरबी का निकल रहा है, यूपी ट्रिपल एससी का निकल रहा है, उससे क्लियर करो। अगर अपने आप के अंदर इतना गुणवत्ता है, आपके अंदर इतने पढ़े लिखे हो, इतने भी आप गंवार नहीं हो, तो आप दूसरे वैकेंसी पे निकालो ना। एक को पकड़ लियो एसएससी का मुद्दा और देख लियो, दो तीन तो तुम्हारे टीचर हैं, पता नहीं किसके किसके तुम लोग भक्त बन गए हो। दो तीन तुम्हारे टीचर हैं, उन्हीं के पीछे पीछे दुम हिला हिला के अगर वो कह दिए कि यहाँ प्रोटेस्ट करना है, यहाँ पे मारना है, यहाँ वो करना है, आप लोग कूद जा रहे हो, अपना भविष्य देख नहीं रहे हो। मुझे अभी भी वो चीज़ याद आती है जब 30-30 बच्चे जेल में बंद हैं, अभी भी वो चीज़ याद आती है। लेकिन क्या बिगड़ा? वो तो अपना फेम पा गए, इमोशन पा गए, बच्चों का सपोर्ट तो पा गए, वो तो अपना जेल में है, फिर छूट जाएँगे। लेकिन जो पीछे से बच्चे जा रहे हैं 30, 40, 50, 60, 70 जो जेल में जा रहे हैं, उनका कोई है देखने वाला? तुम्हारे माँ-बाप के अलावा तुम्हारा कोई नहीं आएगा जेल में। जिस तुम टीचर के लिए खड़े होके प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो तक नहीं आएँगे तुमको छुड़ाने। ये बात समझ लेना। और बात करते हो एसएससी की, मैं एक ऐसा वीडियो एसएससी पे बना दूँगा, ये क्यों ऐसा एसएससी कर रहा है या क्या ऐसी इसमें दिक्कत आ रही है कि एसएससी को ये करना पड़ रहा है। एक-एक वीडियो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगा, आप लोग कमेंट करोगे मैं दूँगा वो वीडियो, लेकिन हाँ, जितना आप लोग ये मुद्दा बना रहे हो, कल का मैं सीन देख के मुझे चुप रहना ही नहीं मन किया। वैसे तो मैं ये सब टॉपिक पे नहीं बात करता हूँ क्योंकि ये सब फिजूल की टॉपिक है। अगर आप ये टॉपिक मुझे बात करने का मन कर गया है तो बता रहा हूँ, जिस टीचर के लिए आप लड़ रहे हो, जिसके लिए आप ये कर रहे हो, बस आप एक बार जेल में जाना प्रोटेस्ट में, उसके बाद देख लेना वो टीचर आपसे कितनी बार आके मिलता है। ठीक? दूसरी बात ये है, जितने भी आप एसएससी रटे पड़े हो, सब लोग जितने भी छात्र हो सबसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर सही-सही फॉर्म निकाल दे, वो पेपर निकाल दे, क्वालीफाई करोगे इतने लोग? नहीं करोगे। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ही बच्चों की बात कर रहा हूँ। जो देखो, जो पढ़े-लिखे बच्चे होते हैं और जो सच में हल्की सी नॉलेज रहती है, हल्की सी कुछ भी रहता है उन लोग के अंदर नॉलेज, वो से ये सब फिजूल काम में नहीं पड़ते हैं। वो अपना ये पास्ट देख के वो लोग अपना समय नहीं खराब करते हैं। वो लोग अपना फ्यूचर देख के दूसरा एग्ज़ाम देख के उसकी तैयारी में लग जाते हैं। अरे एसएससी नौटंकी कर रहा है, एसएससी का ये मैं नहीं कह रहा हूँ एसएससी सही है, एसएससी भी गलत है। लेकिन मैं उस पे एक टॉपिक आप लोग को बना के दिखाऊँगा, एक-एक वीडियो उस पे आपको पूरा हिस्ट्री बताऊँगा कि क्या है, क्या नहीं, ये गलत है वो भी। लेकिन अगर 10 से 5 टाइमिंग है, तो आप लोग 6 बजे 7 बजे क्या करो दंगा करके वहाँ पे? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? सरकार तो पुलिस वाले तो आरती उतारेंगे नहीं आप लोग की। अगर साफ-साफ पेपर में लिखा है या कुछ भी लिखा है कि इतने बजे के पहले आप कुछ नहीं कर सकते, इसके बजे के बाद, तो आप क्यों वहाँ बैठे हो? क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हो? क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैं 5 बजे तक करूँगा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 5 बजे के बाद करूँगा तो पुलिस मारेगी, पुलिस गाड़ी में भर के ले जाएगी, तो उसी पे आपको फेम मिल जाएगा, बच्चों का इमोशन मिल जाएगा। हाँ, फलाना टीचर गया जेल में, चलो सपोर्ट करो, जेल के बाहर चलो, प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो करो। बच्चों कुछ नहीं होगा आप लोग का। मैं फिर बता रहा हूँ, समय बर्बाद ना करो और ये सब फिजूल के काम में ना पड़ो। अगर टीचर खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी जगह सही है, लेकिन जो अत्य टीचर कर रहे हैं, वो अब गलत कर रहे हैं।
मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो पहले हुआ था चलो उस पे तो ठीक था जितने टीचर थे, लेकिन जो अब हो रहा है वो बहुत बेकार हो रहा है। तुम एक को देखे टीचर मार खाए, एक को टीचर के देखा हाथ पैर टूटा, नहीं टूटा। लेकिन अभी हम गिनाने लगे बच्चों का हाथ पैर टूट जा रहा है, लड़कियां वहां पे कितनी घायल हो जा रही हैं उस प्रोटेस्ट में। तो इसीलिए समय खराब ना करो। अगर तुम्हारे लिए कुछ हो रहा है उसको तुम बैठो सरकार पे छोड़ दो, सब करो, क्योंकि सरकार भी ये चीज़ देख रही है। वो खाली इतनी नहीं है कि कुछ नहीं देख रही, वो भी देख रही है। लेकिन जितना आप लोग प्रोटेस्ट करो ये सब करो ना, कोई मतलब नहीं है बच्चों, कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपकी फैमिली अगर आपसे नौकरी की उम्मीद कर रही है तो आप लोग वो करो। और कहोगे मैं एसएससी पे एक वीडियो एकदम पूरा बायोग्राफी लिख के आपको वीडियो में डाल दूंगा करीब 1 घंटे का, एक एक चीज़ अपडेट दूंगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि आप लोग बैल हो। आप लोग को जब आप लोग ये नहीं डिसीजन ले पाते हो कि अगर कोई कह दिया हाँ भैया वो चोर है तो आप लोग उसको चोर मान लेते हो। अगर कोई टीचर कह दिया कि हाँ ये टीचर चोर है, ये पढ़ाता नहीं है, कि वो सब्सक्राइबर लेने के लिए परेशान है, तो आप कहते हो हाँ वो सब्सक्राइबर लेने के लिए परेशान है। अपनी बुद्धि से नहीं काम करते हो कि अगर वो सब्सक्राइबर ले रहा है तो कुछ नॉलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये नहीं सोचोगे। हाँ वो चूतिया, वो बोल दिया तो बोल दिया। भाई पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे क्या बोले आप लोग गंवा रहे हो। क्योंकि जब अगर आप लोग किसी के कहने पर 9 बजे चले जा रहे हो बिना खाए पिए और रात तक प्रोटेस्ट कर रहे हो, जेल में जा रहे हो, डंडा खा रहे हो, ये कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। आप लोग गंवा रहे हो, पढ़े लिखे व्यर्थ हो। बहुत तुमको तैयारी करनी, बहुत निकाली, एक से एक वैकेंसी निकल तो रही है, डालता तो हूँ रोजगार वितक छत पे, निकालो उस पे आप लोग। उस पे नहीं निकालोगे, लेकिन हाँ एक मुद्दा मिल गया कि एसएससी का नहीं निकाला तो उस पे कूद पड़ो सब लोग। और जो कि अपने राज्य का है ये नहीं है, जो अपने यहाँ यूपी का है ही नहीं, उसके पीछे आप लोग परेशान हो गए। और जो बाहरी है उसके पीछे परेशान हो गए। यूपी का एक को पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। पेट निकला है, पेट का निकला है, पेट करना। तुम्हारा यूपी ट्रिपल एससी का निकला है, भरो। असिस्टेंट टीचर का निकला है, भरो। 50 वैकेंसी निकली है, उसमें नहीं तुम लोग का दिमाग है। एक एसएससी पकड़ लियो टॉपिक, उसके पीछे घूम घूम के पड़ गए हो। इसीलिए बच्चों मैं समझा रहा हूँ, कुछ समझ के समझा रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग अपना समय कीमती ना खराब करो, किसी फर्जी के फिजूल लोगों के चक्कर में ना पड़ो। क्योंकि आप लोग का जीवन बहुत कम है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग की उम्र खुद सोचो, इस समय 22 23 24 से कम नहीं होगी, तभी आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो। 25 25 तक सबकी होगी। लेकिन अगर आप 2 साल तक यही प्रोटेस्ट में लग जाओगे, यही एक एक फॉर्म के चक्कर में आप पूरा समय बर्बाद कर दोगे, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कोई गोमटी खोलेगा, कोई मोची दुकान खोलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं समझा रहा हूँ, सभी मेरे भाई हो। मैं किसी को अपना बच्चा नहीं मानता जैसे और सब हैं। मेरे बच्चे कुछ नहीं, आप सब मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई सब हो। लेकिन अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा मतलब समझो आप लोग, ये सब फिजूल के चक्कर में ना पड़ो। अपने काम से मतलब रखो दोस्तों, अपने माँ बाप का चेहरा देखो, बस। और नौकरी करो, ये करो, कुछ भी करो, लेकिन अब कमाओ। सरकारी नौकरी चाहिए तो पढ़ो। प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा अगर 1 महीना जो लॉस हुआ है, किसी और फॉर्म में दे दिए होते शायद वो निकल भी सकता था। इसीलिए जो पास्ट हो गया उसको छोड़ दो। और बात करते हो कि ये सर फिजूल का बोल रहे हैं, सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, एसएससी की तरफ से बोल रहे हैं, तो हम किसी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं एसएससी का भी पूरा आपको बायोग्राफी लिख दूंगा कि क्या दिक्कत है, क्या है, ये सब पूरा हिस्ट्री लिख दूंगा। लेकिन मैं इस मुद्दे पे इसलिए मुझे बोलना पड़ गया मजबूरी में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें टीचर चूतिया नहीं बन रहे, इसमें बच्चे चूतिया बन रहे हैं। टीचर तो अपना फैम पा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, एक एक जिसके 100 100 फॉलोवर हैं चले जा रहे हैं, वो लोग लाखन लाखन फॉलोवर। लेकिन बच्चे लात खा रहे हैं, घूसा खा रहे हैं, चूतिया बन रहे हैं बच्चे। तुम्हारा कुछ हो रहा है भला? तुम बताओ कुछ भला हुआ? टीचर का तुम कंपेयर कर लो, अपने से कंपेयर कर लो, उसी प्रोग्रेस में तुम भी उसी प्रोग्रेस में टीचर हैं। टीचर का क्या नुकसान हो गया, तुम्हारा क्या नुकसान हो गया, दोनों तुम अपने आप से खुद देख लो। ठीक। और दूसरी बात, ये सब फिजूल के चक्कर में ना पड़ो। मैं एक नए वीडियो ला दूंगा, अगर आप लोग कहोगे मैं ऐसे पूरा एक एक बायोग्राफी लिख दूंगा। लेकिन आप लोग ये सब ना करो, पढ़ाई फोकस करो बच्चों। और जितना भी ये है कि जो भी कर रहा है इंसान अच्छा कर रहा है, जो भी नहीं कर रहा अच्छा नहीं कर रहा है, ये सबको पता है। तो इसीलिए आप लोग पढ़ने में मेहनत करो, ये सब फर्जी प्रोटेस्ट के चक्कर में ना पड़ो। जो जीवन आप लोग का बर्बाद हो जाएगा, मैं फिर समझा रहा हूँ। इसीलिए पढ़ने में बच्चों फोकस करो। मिलेंगे फिर एक नए